बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के नाम अर्रहमानिर्रहीम से मैं हूँ सायरा असलम और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको ईमान की बेहतरीन हालत नसीब फरमाए। जिस नज़र से हम इस्लाम को देखते हैं, हम दुनिया को, कायनात को देख रहे हैं, अपनी टर्म्स इस्लाम की देख रहे हैं, अल्लाह वो नज़र आपको भी अता फरमाए, आमीन। अच्छा, कल से बड़ी एक्स मुस्लिम साहिल के एक्सेप्ट यानी इस्लाम वाली जो वीडियो हमारे सामने आई, उसको लेकर बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे बहस हो रही है। इस बहस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो लोग जो इसके बहुत ज़्यादा जो है सपोर्टर रहे हैं, उन्होंने अब उसको आड़े हाथों ले लिया है। कुछ कह रहे हैं हम उसको सुपर चैट्स देते रहे, कुछ कहते हैं हमने चैरिटी किया, हमने जो है उसको फंड्स दिए, और अब जो है हमने एक्टिविज़म में ला के, हमें कहता था इमोशंस में नहीं आना, और अब खुद जो है इमोशंस में आके इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहा है, हमें रास्ते में छोड़ दिया। अच्छा जी, इस तरह के बहुत सारी बातें, और कुछ लोग तो उसकी वालिदा की सेहत के लिए भी दुआ कर रहे हैं, उसके हक में भी बात कर रहे हैं। मैंने भी अपनी राय दी। तो नाज़रीन, इस पे बात करते हैं कि देखिए, एक ऐसा इंसान जो पहले मुसलमान था, मुर्तद हो जाता है, फिर उसके बाद माँ की बीमारी को देख के, माँ की आखिरी ख्वाहिश को देख कर वो अगेन ये कहे कि मैं इस्लाम को एक्सेप्ट करता हूँ, तो क्या उसका मुसलमान होना उसको फ़ायदा देगा? उसने सरे आम ये अल्फाज कहे हैं कि मेरा दिल अगरचे ईमान नहीं रखता है, फिर भी मैं अपनी माँ के खुदा पर ईमान लेकर आता हूँ। मैं इस्लाम को भी डिफेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन इसके खिलाफ कभी बात भी नहीं करूँगा। तो मेरे लिए खुशाइन बात ये है, मुझे इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा खुशी है कि आखिर एक ब्लास्फेमर का मुंह तो बंद हुआ। अगरचे वो दिल से ईमान नहीं लाया, लेकिन उसकी एक इंटेंशन तो थी ना कि अपनी माँ को खुश करना, क्योंकि इस्लाम तो बार बार यही जोर दे रहा है ना, अपने पेरेंट्स की बात माने, अपने पेरेंट्स को उफ तक ना कहें। तो अपनी माँ की अगर वो ये बात और उसकी ख्वाहिश, उसकी लाज रख रहा है, अल्लाह उसको कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। अभी आप उस इंसान को थोड़ा टाइम तो दें, उसको स्पेस तो देना, कि जो लोग अभी से फतवे दे रहे हैं कि देखो वो कौन सा सही दिल से ईमान लाया है, उसने तो ये बातें कही हैं, कुछ उसको मजाक में ले रहे हैं, कुछ उसको क्या कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं। इस तरह की सियासत का भी वक्त नहीं है, वो बंदा बहुत परेशान है। और दूसरी बात ये है कि ऐसे लोग, अगर हम उसके ईमान की बात करें ना, मतलब ओवरऑल सोसाइटी में ऐसे और भी मल्टीपल केसेस होंगे, उनको लेके अगर हम बात करें, तो एक ऐसा इंसान जो किसी प्रेशर में आके, किसी इमोशंस में आके बोले कि मैं इस्लाम को, अगरचे मेरा दिल यकीन नहीं कर रहा, लेकिन मैं उस पर ईमान लाता हूँ, तो उसका ईमान बिल्कुल वैसे ही जैसे फिरौन ने एक आखिरी वक्त में आके कहा था मैं मूसा के रब पे ईमान लाता हूँ, तो मूसा के रब पे उस वक्त में ईमान लाना उसको फ़ायदा नहीं दे रहा था। इसी तरह एक ऐसा इंसान जिसको बिल्कुल इस्लाम के ऊपर अभी कोई वो उसको फैक्ट्स ही नज़र आ रहे हैं, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्शंस हैं, वो ईमान नहीं सही से ला रहा है, लेकिन इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन अपनी ज़ुबान को भी बंद रखने का ऐलान कर रहा है कि मैं अब इस पर ना बोलूँगा, ना इसको डिफेंड करूँगा। तो इस पर जो है उलमा की और इस्लाम की राय ये है कि इसको हिपोक्रेसी बोलते हैं, कि अगर आपके दिल में यकीन नहीं है, लेकिन आप ऊपर से आप बोलो कि भाई मैं तो इस्लाम कबूल करता हूँ। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी भी रिश्ते के अंदर बंधे हुए हैं, और उस रिश्ते को आप अपने दो टोक अल्फाज में कह रहे कि भाई मेरे दिल के जज्बात ये हैं, मेरी सोचें ये, मेरी फीलिंग्स ये हैं, तो वो अगला बंदा भी उससे जो है फिर मुंह फेर लेता है कि भाई उसको तो मेरा ख्याल नहीं है, या उसके दिल में मेरे लिए ये जज्बात हैं। तो एक ऐसी हस्ती की शरीयत को लेकर ये अल्फाज कहना, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप एक कदम उठा रहे हैं, तो मेरी आजिज़ाना गुजारिश ये है कि आपकी जो इंटेंशन है उसको सिंसियर होना चाहिए, ताकि आपको इसका रिवॉर्ड तो सही से मिले ना। और अगली चीज़ जो मैं कल से सोच रही हूँ कि हो सकता है अगर आपकी सिंसियर इंटेंशन हो जाए, आप इस्लाम को दिल से कबूल कर लें, आपके जो ऑब्जेक्शंस हैं वो सही वाले स्कॉलर्स, ऐसे नहीं है कि यूट्यूब के या फेसबुक के जो दानश्वर हैं उनके पास जाएं, अपने सवालों के जवाब लेके मुझे इसके जवाब दो, ऐसा नहीं। पढ़े लिखे एजुकेटेड स्कॉलर्स जो हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, उनके पास जाके अपने ऑब्जेक्शंस के आंसर ले लो। अल्लाह के बंदे, अपनी माँ की जो ख्वाहिश है वो दिल से पूरी करो, क्योंकि माँ भी जानती है कि मेरा बच्चा जो है मेरी इस हालत को देखकर ये कह रहा है, वो कितना सा खुश होगी। माँ है या फिर उसका तजुर्बा है, वो जानती है इस चीज़ को। अगर उसको खुश करना ही है, अगर इस्लाम में आना ही है, अगर को कोशिश करनी ही है, तो कितनी अच्छी बात है कि उसको दिल से किया जाए।
تو جو میں نے باتیں کہی ہیں کری ہیں اس پر سوچیے گا ضرور، اور باقی جو مجھے سن رہے ہیں وہ اپنی رائے جس طرح کی دیں گے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کس طرح کی رائے اب نیچے آنے والی ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو ویری مچ، مجھے سننے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ، السلام علیکم.